आप सुन लीजिए। ये आर्मी वाले जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी का फोटो लगा के उस आर्मी वाले के पूछा तो बोलता मेडिकल डीएनए सब हो गया। हम पूछा आर्मी में रैंक कितना होता है तो बोला रैंक पता ही नहीं है, लेकिन नौकरी सरकारी आर्मी में चाहिए, रैंक पता नहीं है। वही भाई साहब के पूरा पता नहीं है। ये लोग सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी रोजगार है क्या? ये कहा था कि अगर विदेशों में जो इनके स्विस बैंक के अकाउंट में काला धन है, वो काला धन अगर वापस ला लिया जाए तो इतना काला धन है कि देश के हर नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो नारा दे रही है कि गरीबी हटाओ। मुझे मोदी जी तो ये नारा दे रहे हैं ना कि गरीबों को हटा दो। कहाँ से नारा, कहाँ से सुन लिया? ये बता दीजिए, ये आपने कहाँ सुना कि मोदी जी ने कहा गरीबों को हटा दो? यूट्यूब पर सुना, व्हाट्सएप तो दिखा दो। आप दिखा दो तो फिर क्या आप दिखा दो? आपने नहीं सुना तो डिस्को बंद हो गया था। ये बेरोजगारी की बात कर रहा है, ये सरकार से क्यों मांग कर रहा है? तो 20 लाख रोहिंग्या वालों को यहाँ बसा कर रखा, अपने घर देश से बाहर करे, रोजगार चाहिए, क्यों मांग कर रहा है? एक बार ये सरकार से पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं कंट्रोल करवा रहे हो? सरकार से मांग करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करवाना चाहिए। तुम्हारे आवाज उठाया नहीं उठाया? मुझे बात बताइए, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात, नौकरी ही बेरोजगारी हटाने का मुद्दा है क्या? सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? ये भाई अपनी पत्रकारिता कर रहा है। भाई साहब ये बताओ, पहले सरकार आप मेरी बात सुनो। अरे भाई सुनो, आप ये बेरोजगार की बात कर रहे हैं। अगर बेरोजगारी होता ना तो दारू ठेका से पहले बंद हो गया रहता, क्लब बंद हो गया रहता, डिस्को बंद हो गया रहता। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये सरकार से क्यों मांग कर रहा है? तो 20 लाख रोहिंग्या वालों को यहाँ बसा कर रखा, अपने घर देश से बाहर करे, रोजगार चाहिए, क्यों मांग कर रहे? एक बार ये सरकार से पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं कंट्रोल करवा रहे हो? सरकार से मांग करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करवाना चाहिए। तुम्हारे आवाज उठाया नहीं उठाया? क्यों उठा रहे? सरकार से मांग करो, 20 लाख रोहिंग्या वालों को जो बसा रखे हो, इसको देश से बाहर करे, हमको रोजगार चाहिए, तो क्यों नहीं बात? कितने बार सरकार सवाल पूछे आपने? लो सरकार सवाल कितने बार किया है? हम आपके साथ है, आवाज उठाओ। बेरोजगारी एक दिन क्या हुआ आर्मी वाले से? अरे रुको, ये जंतर मंतर पे, अरे मेरी बात सुनो भाई, अरे मैं सुनो, आप सुन लीजिए। ये आर्मी वाले जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी का फोटो लगा के उस आर्मी वाले के पूछा तो बोलता मेडिकल डीएनए सब हो गया। हम पूछा आर्मी में रैंक कितना होता है तो बोला रैंक पता ही नहीं है, लेकिन नौकरी सरकारी आर्मी में चाहिए, रैंक पता नहीं है। वही भाई साहब के पूरा पता नहीं है। ये लोग सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी रोजगार है क्या? और रोजगार नहीं है क्या? सरकारी नौकरी रोजगार है, ढूंढते हैं आप पेदने की मिलती है, 12th पास आउट का है, 12th पास आउट का जॉब क्या चाहिए? सरकारी नौकरी लगा रखे। 15 लाख मोदी जी दे रहे थे। आपने मोदी जी का आपने मोदी जी का 15 लाख रुपए वाला भाषण सुना? हाँ सुने, बिल्कुल। अब अगर आपने मोदी जी का 15 लाख रुपए वाला भाषण सुना तो वो भाषण आप मुझे बताइए कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए देंगे, ये कैसे बोला था और क्यों बोला था? चलिए आप बताइए कि राहुल गांधी ने आलू से सोना निकालने वाला पूरा भाषण आप सुने थे? पहले देखिए, आप पत्रकार हैं, हम जनता है। आपने मुझे सवाल पूछा, एक उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, मैं भी आपको उसी सवाल का जवाब दूंगा। आलू मोदी जी का पूरा भाषण ये था, ये 15 लाख जनता कहती है, लेकिन मोदी जी का पूरा भाषण ये था कि अगर काला धन वापस आ जाए तो हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख दिए जा सकते हैं, ऐसा होगा। बिल्कुल गलत बात। आप एक बात बताइए। चलिए मैं गलत, मैं बता रहा हूँ, काला धन वापस आया? आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको, मोदी जी का वो भाषण आप YouTube पे सुन लीजिए। आप सुनाइए ना, अभी आप तो सुन के आ रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं मालूम है, मुझे आप बताइए, मैं बता ही रहा हूँ आपको। मोदी जी ने उस समय चुनाव में ये कहा था कि अगर विदेशों में जो इनके स्विस बैंक के अकाउंट में काला धन है, वो काला धन अगर वापस ला लिया जाए तो इतना काला धन है कि देश के हर नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो भाई साहब मैंने ये बात अभी फारसी में बोली थी क्या? थोड़ी देर नहीं, आपका वर्डिंग अलग था। वर्डिंग वही था। अब प्रधानमंत्री का जो एक वर्ड है वो आप बोल सकते हैं क्या भाषण का?
चलिए ठीक है, आप भी अगर आपने ये बोला तो अब आलू से सोने वाली भाषण की बात अब कर दीजिए। क्या राहुल गांधी ने कहा था मैं आलू को सोना बना दूंगा? पूरा भाषण आप सुने। मैं उस बात को न कभी फेवर नहीं करूंगा। जो बात गलत है सुना दीजिए भाई साहब, वीडियो जो बात गलत है, क्योंकि क्या है, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मोदी से लेना देना है। देखिए जो आदमी जो देश की सुरक्षा कर रहा है, जो देश हित की बात कर रहा है, जो बचा लिया देश को डूबने से बचा लिया, तो उस आदमी के लिए, उस सरकार के लिए तो जनता फेवर में आएगी। चलिए, जनता फेवर में आएगी, सही बात है। कुछ महीनों में चुनाव भी है, बिल्कुल है। जनता कितना फेवर में जा रही है, क्या काम किया मोदी जी ने, आप बता दें। अर्जुन खड़के से पूरा बता दो आपको, अर्जुन खड़के। मोदी जी ने आप क्या काम किया है, ये आप 2014 के पहले का भारत देख लीजिए, 2014 के बाद का भारत देख लीजिए। सबसे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप हुआ है, अटल टनल से लेके पूरे भारत भर में जितनी सारी सड़कें और ब्रिजेस बने हुए हैं, इसके पहले कभी बने हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा सुरक्षा। 2014 के पहले देश में आए दिन दंगे होते थे, जाति धर्मों के दंगे होते थे, ट्रेन में बम, जाति धर्मों के दंगे होते थे। उसके बाद आतंकवादियों को तो ऐसा लग रहा था कि भारत एक ये है कि कभी भी चले जाओ और बम फोड़ दो। दिल्ली देख लीजिए, नागपुर देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दुनिया भरे के दंगे, दुनिया भरे के आतंकवादी हमले यहाँ पे होते थे 26/11 से लेके दिल्ली संसद भवन तक। अब देखिए 2014 के बाद कहीं पे कोई आतंकवादी घटनाएं हुई है देश में? देश की सुरक्षा बढ़ी है। देश के जो सैनिक है उनको आज मोदी जी ने या मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने कहिए जो मजबूती दी हुई है, इसके पूर्ववत की सरकारों ने नहीं दी। आप सारे काम गिनवा दिया और कुछ बाकी है? आप बोलिए। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ और कुछ बाकी है? बाकी तो बहुत कुछ है। हाँ तो गिनवाइए ना, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा फिर आप नहीं, बाकी तो बहुत कुछ है। थोड़ा आया जो अब क्या है, मैं यहाँ पे सडनली कोई लिस्ट लेके तो आया नहीं मैं। चलिए, लिस्ट लेके नहीं आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा लिस्ट में नाम आप भूल गए, महंगाई, बेरोजगारी। क्या मोदी जी ने खत्म कर दिया? बताइए, आपको मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, शायद आपने इंदिरा गांधी का जमाना देखा होगा। नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुआ यार। सुना होगा भाई साहब। नहीं, वो तो अब मैं वो बताता हूँ आपको। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और आज राहुल गांधी भी नारा दे रहा है गरीबी हटाओ। तो उनकी 4 पीढ़ियां नहीं हटा सकी, तो मोदी जी 10 साल में हटा दे, ऐसा उनका आपका कहना है? मोदी तो ये कह रहे हैं कि गरीबों को ही हटा दो। मोदी ये कह रहे हैं गरीबों को हटा दो। कैसे हटा दो बताइए आप? गरीबों को हटाने की बात कर रहे हो। वो ये नारा नहीं दे रहे, कांग्रेस तो ये नारा दे रही है कि गरीबी हटाओ। मुझे मोदी जी तो ये नारा दे रहे हैं ना कि गरीबों को ही हटा दो। कहाँ से नारा, कहाँ से सुन लिया ये बता दीजिए। ये आपने कहाँ सुना कि मोदी जी ने कहा गरीबों को हटा दो? यूट्यूब पर सुना है, सुना दीजिए, व्हाट्सएप तो दिखा दो। आप दिखा दो तो फिर क्या आप दिखा दो, आपने नहीं सुना तो। सुनो, इंदिरा गांधी का नारा बेरोजगारी का मुद्दा था। रुको, मैं आपसे अरे बेरोजगारी का मुद्दा था भैया। अब मेरी बात सुनो, मेरा वोट देते हैं? वोट नहीं देता, इस साल दूंगा, इस साल दूंगा। अरे मैं तो अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मैं राजस्थान से हूँ, है ना, मैं राजस्थान से हूँ। यहाँ पर ये मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल की सरकार क्यों है दिल्ली में? मोदी जी को लाना चाहिए ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो है, लेकिन बीजेपी सरकार लानी चाहिए ना। सुनो आप, बेरोजगारी का मुद्दा था, मैं इनसे पूछ रहा हूँ आप दोनों। ये तो चलो नशे में था, मैं तो नशे में नहीं हूँ ना। यूपी में जगह निकली है यूपी पुलिस की 60,000। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितने फॉर्म भरे गए हैं? मुझे क्या पता, 40 लाख फॉर्म, 60,000 जगह निकली है, 40 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, और एवरेज है 45 लाख का, 40 से 45। कहाँ गई बेरोजगारी स्तर? अब इस पर आप मुझे एक बात बताइए भाई साहब। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। खड़े रहिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर जाएंगे तो हम रोक लेंगे जवाब सुनने के लिए। 40,000 जगह निकली है और 40 लाख फॉर्म भरे। 60,000 जगह निकली है और 40 लाख फॉर्म भरे हुए, बराबर है। तो आप ये समझ लीजिए कि देश में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय की आबादी क्या थी? उस समय की आबादी पता है आपको?
बताइए, सुन रहा हूँ। उस समय की आबादी देश की थी 40 लाख, 40 करोड़ सॉरी। आज 140 करोड़ है, 140 करोड़ है। देश में जमीन वही है। जिस समय संजय गांधी ने नारा दिया था हम दो हमारे दो, उस समय जितने हिंदू लोग थे उन्होंने तो फॉलो कर दिया। आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए। जितने हिंदू थे उन्होंने तो फॉलो कर दिया, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समाज ने कितना फॉलो किया? आज भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के यहाँ पे, मैं किसी मुस्लिम और हिंदू, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए, मैं बाद में आप लेट मी कंप्लीट, जनसंख्या आप लेट मी कंप्लीट। आप देखिए, मैं पढ़े लिखे वाली ही बात कर रहा हूँ। मुसलमान जनसंख्या बढ़ेगी, मेन मुद्दा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या पहले भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है, आगे भी बेरोजगार रहेंगे। मोदी ने जब आए थे ना, जब मोदी जी की बात सुनना तुम बताइए। और रही 40-45 लाख फीस कितनी है आपको पता है? 500 रुपए पर बंदा फीस है उसकी। लगाओ 40 लाख का एवरेज, और क्या सरकार देगी और क्या देगी? और इससे नहीं, एसएससी में जगह कितनी निकलती है आपको पता है? 30,000 40,000 कितने फॉर्म भरे जाते हैं? नॉलेज है आपको? कोई भी सर, मुझे एक बात बता, आप ये चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगार जनसंख्या वृद्धि पर लाओ ना कानून। तो ये भाई क्यों नहीं लाती है मोदी सरकार? क्यों नहीं लाती है? मैं भी सहमत हूँ, लाओ कानून।